मिनासान कॉन्निचिवा हारू निहोंगो गा कोइन्नी योकोसो। स्टार्ट करते हैं। मिनासान कॉन्निचिवा हारू निहोंगो गा कोइन्नी योकोसो। और हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 15। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज देख लेते हैं। सबसे पहले लेसन नंबर 7 की वोकेबलरी, ये हमने क्लास में लिखी थी सबने मिलके। तो लेसन 7 की जो वर्ड मीनिंग है वो यहाँ पे लिंक है। इस लिंक को आप क्लिक करें और खोल के इसको याद करें। तो इस लिंक पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये वाला पेज खुल जाएगा। ये बेसिकली 2 पेज हैं, ठीक है। जो सेकंड पेज है आपने वो वाला देखना। सेकंड पेज कोतोबा लिखा हुआ है, यानी कि अल्फाज। तो कौन कौन से अल्फाज है इसमें? पहला है किरीमास। किरीमास, किरीमास का मतलब है काटना। किरीमास यानी कि काटना, किरीमास, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका ओकुरीमास। ओकुरीमास यानी कि भेजना, ठीक है। किरीमास का मतलब हो गया किरीमास काटना, ओकुरीमास भेजना, आगे मास, आगे मास यानी कि देना, मुराई मास, मुराई मास यानी कि लेना, काशी मास, काशी मास उधार पर, उधार पर देना, कारी मास उधार पर लेना, कारी मास। ओशी ए मास, ओशी ए मास पढ़ाना, पढ़ाना, ओशी ए मास, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो गए? ठीक है। क्रीमास काटना, ओकोरी मास भेजना, आगे मास देना, मुराई मास लेना, काशी मास उधार पर देना, कारी मास उधार पर लेना। वहाँ पे जापान में छोटी मोटी चीज़ भी जो है ना, अगर आप कम टाइम के लिए भी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें काशी मास और कारी मास इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देना लेना लेना कहलाता है, लेकिन जापान में अगर थोड़ी सी टाइम के लिए आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसमें भी आप काशी मास और कारी मास इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कारी मास के बाद है ओशिए मास। ओशिए मास का मतलब है पढ़ाना, ओशिए मास पढ़ाना, ठीक है। ये मैं प्रोनाउंस करने के लिए रोमन में लिख रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आवाज़ निकालेंगे, तो उसको आवाज़ के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओशिए मास पढ़ाना। उसके बाद है नराई मास। नराई मास का मतलब है सीखना या पढ़ना, सीखना। बल्कि इसको ऐसे कर लें, ओशिए मास का मतलब है सिखाना, ठीक है। ओशिए मास का मतलब है सिखाना, ताकि सेम सेम हो जाए। और नराई मास का मतलब है सीखना। इसके बाद है काके मास। काके मास बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे जो सिखा रहे हैं वो फ़ोन के लिए सिखा रहे हैं। तो फ़ोन को बोलते हैं देनवा। तो ये हो जाएगा देनवा ओ काके मास, ठीक है। फ़ोन करना, फ़ोन करना, देनवा ओ काके मास, फ़ोन करना। उसके बाद है देनवा काके मास के बाद है ई मास। ई मास का मतलब है कहना, ई मास कहना। कीकी मास, कीकी मास के मतलब जो है पूछने के भी होते हैं और सुनने के भी होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो लिखवाया गया है वो है पूछना, पूछना, सवाल करना, सवाल करना, कीकी मास। उसके बाद है वन किसके साथ ही यहाँ पे लिख दें, पूछना, सवाल करना। अच्छा जी। इसके बाद है कोताए मास, ठीक है। कोताए मास, को ता ए मास। कोताए मास का मतलब है जवाब देना, जवाब देना, कोताए मास। इसके बाद है रियोको। रियोको का मतलब है ट्रैवल, ट्रैवल करना या ट्रिप करना, ट्रैवल या ट्रिप वगैरह करने को रियोको, रियोको शिमास बोलते हैं, रियोको शिमास। ते, ते बोलते हैं हाथों को, हैंड्स को बोलते हैं ते। ते के बाद है हाशी। हाशी, हाशी बोलते हैं चॉपस्टिक को। हाशी का मतलब है चॉपस्टिक, जो स्टिक्स होती हैं जिससे हम खाना खाते हैं, जो जैपनीज खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हाशी बोलते हैं, हाशी। हाशी के बाद है सुकून। तो सुकून जो है वो आप काताकाना में लिखेंगे, ठीक है। सुकून, सुकून यानी कि स्पून। और फिर है फोकू यानी कि
फोक कांटा, फोक जिससे खाना खाते हैं, कांटे वाला चमचा, फोक। उसके बाद है नाइफ, नाइफ, ठीक है, नाइफ कहते हैं नाइफ को, ये भी काताकाना में आएगा नाइफ, ठीक है, KNIFE, नाइफ को जापानी में काताकाना में नाइफ लिखेंगे, ठीक है। नाइफ के बाद आ जाएगा आपका सीजर, यानी कि कैंची, कैंची को बोलेंगे हासामी, यानी कि कैंची, हासामी कैंची, हासामी। उसके बाद है फक्स, ठीक है, फक्स यानी कि फैक्स। और फिर है वापुरो, वापुरो, वापुरो यानी कि वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, वापुरो। केशी गोमू, केशी गोमू, आधा काताकाना में लिखेंगे, आधा हिरागाना में, ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आधा काताकाना में आ रहे हैं और आधा हिरागाना में। तो केशी जो है वो हिरागाना में आ गया और गोमू जो है वो काताकाना में आएगा। इसको बोलते हैं इरेजर, मिटाने वाला जो रबर होता है उसको, इरेजर को केशी गोमू। उसके बाद है कामी, कामी का मतलब है पेपर। फिर आ जाएगा आपका प्रिंटो, प्रिंटो का मतलब है पेपर, प्रिंटो, और पेपर सॉरी हैंड आउट, जो प्रिंट होते हैं उनको कहते हैं बेसिकली, ठीक है, हैंड आउट या प्रिंटो। उसके बाद है पुरेजेंटो, पुरेजेंटो का मतलब हो गया प्रेजेंट या गिफ्ट वगैरह, ठीक है, प्रेजेंटो। उसके बाद है निमोत्सु, निमोत्सु का मतलब होता है बैगेज, सामान वगैरह जो होता है, बैगेज सामान, अमूमन ट्रेवल में हम लेके जाते हैं सामान। निमोत्सु, निमोत्सु के बाद है ओकाने, ओकाने का मतलब है मनी या पैसा, ओकाने। अच्छा, तमाम जो वोकैबुलरीज के वर्ड्स हैं मैं इस वीडियो के बिल्कुल नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी देख के याद कर सकें, लेकिन वहाँ पे मैं रोमन में लिख दूंगा। ऑलरेडी यहाँ पे हिरागाना में लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे रोमन में लिख दूंगा, ताकि जिसको हिरागाना नहीं आती वो एटलीस्ट कम से कम रोमन में याद कर सकते हैं। ओकाने के बाद आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा किप्पू, किप्पू का मतलब हो गया टिकट, ठीक है, किप्पू टिकट। उसके बाद है ओमी यागे, ओमी यागे बोलते हैं प्रेजेंट को या सौगात को, सौगात। जिस इलाके की भी कोई सौगात मशहूर होती है तो वो क्या करते हैं कि वो उस इलाके से आप सौगात लेके चले जाते हैं जापान, गिफ्ट के तौर पे। जो वहाँ के कुलीग्स होते हैं, जो काम करने वाले आपके दोस्त होते हैं, तो जैसे वो कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं दूसरे मुल्क में, तो उस मुल्क की या उस शहर की जो मशहूर चीज़ होगी वो लेके आते हैं अपने कुलीग्स को देने के लिए गिफ्ट में, तो उसको ओमी आगे बोलते हैं, ठीक है। ओमी आगे उस जगह की मशहूर चीज़ को कहते हैं ओमी आगे, प्रेजेंट या सोवेनियर। उसके बाद है ओकाशी, ओकाशी बोलते हैं स्वीट्स को, मिठाई को। फिर है कुरिसुमस, कुरिसमस बोलते हैं क्रिसमस को, ठीक है, क्रिसमस, क्रिसमस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अच्छा फिर ये फैमिली कुछ है, फैमिली रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। चीची, चीची बोलते हैं फादर को, फादर, चीची। हाहा, हाहा बोलते हैं मदर को। सोफू, सोफू बोलते हैं ग्रैंड फादर को, सोफू, ग्रैंड फादर या दादा को बोलेंगे, ग्रैंड फादर, दादा। और सोबो, ठीक है, सोबो, सोबो बोलेंगे ग्रैंड मदर को, ग्रैंड मदर, मिला के लिख दें उसको, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, सोबो, सोबो बोलते हैं ग्रैंड मदर को, यानी कि दादी, सोबो। और आनी, आनी बोलते हैं बड़ा भाई, ठीक है, एल्डर, ओल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई, आनी। उसके बाद है आने, आने बोलते हैं ओल्डर सिस्टर को या बड़ी बहन को, ठीक है, आने। उसके बाद है ओतोतो, ओतोतो यंगर ब्रदर, ओतोतो यंगर ब्रदर, ओतोतो। इमोतो यंगर, छोटी बहन, इमोतो। ओजी, ओजी बोलते हैं अंकल को, ओजी। ओबा, ओबा बोलते हैं आंटी को, आंट को, आंट। इसके बाद अगर किसी और के फादर हैं तो उसको आप बोलेंगे ओतो सान, किसी और के फादर,
यानी कि आपसे हट के किसी और के फादर। ओतोसान किसी और की मदर, यानी किसी और की अगर वालदा हैं तो वो किसी और की मदर, इनको बोलेंगे ओका-सान। ठीक है, ओका-सान। अब ये किसी और के आ जाएंगे सारे। ठीक है, इसी तरीके से किसी और का बड़ा भाई हो जाएगा ओनी-सान, किसी और का बड़ा भाई ओनी-सान। ओने-सान, ओने-सान बोलते हैं किसी और की बड़ी बहन को। ओने-सान किसी और की बड़ी बहन। किसी और की बड़ी बहन ओनेसान। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है मैंने इसमें, एक मिनट। हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। किसी और का छोटा भाई। ठीक है, वो तो सान, किसी और का छोटा भाई। किसी और की छोटी बहन इमोतो सान, इमोतो सान, किसी और की छोटी बहन इमोतो सान, इमोतो सान। किसी और के अंकल हो जाएगा ओजी सान। ठीक है, अंकल किसी और के। किसी और की, किसी और की अगर आंटी होंगी उसको बोलेंगे ओबासान। ओबासान। ठीक है, ओबा, यहाँ आपने लिखा था पहले भी, यहाँ पे ओबा ये आ गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओबासान हो जाएगा, ओबासान। ओजीसान और ओबासान। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मो। मो का मतलब होता है ऑलरेडी। ये जैसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि आप ऑलरेडी, ऑलरेडी आप खाना खा चुके हैं, ऑलरेडी आप ये काम कर चुके हैं, तो वहां पे अमूमन ये मो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मो, ऑलरेडी। फिर है मादा। मादा का मतलब है, यहाँ पे येट लिखा हुआ है, उसको नॉट येट कर देंगे। ठीक है, नॉट येट, अभी तक नहीं है। ठीक है, मादा, नॉट येट। फिर है कोरे करा। कोरे करा का मतलब है अब, अब से। कोरे करा का मतलब है अब से, यानी कि अब। कोरे करा यानी कि अब से, फ्रॉम नाउ कर दें तो फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, अब से। तो ये हमारी हो गई वोकेबलरी, लेसन नंबर 7 की वोकेबलरीज हो गई। ठीक है, लेसन 7 की वोकेबलरीज हो गई हैं। ये मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड एक्टिविटी की तरफ। वो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ग्रामर इसकी लेसन 7 की क्या ग्रामर है। तो मैं स्लाइड खोल लेता हूँ। तो ग्रामर भी आपको पढ़ाई जाती है इस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे होमवर्क में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड। तो यही वाली स्लाइड्स मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये स्लाइड्स मैं यहीं खोल देता हूँ। ये वाली स्लाइड लेसन 7 की स्लाइड, इसमें जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो पार्टिकल आ गया दोबारा से उसमें। पार्टिकल वो है दे, और दूसरा पार्टिकल है नी। ठीक है, दे और नी का इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है कि दे कहाँ पे लगाएंगे और नी कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है तो ई मास। ठीक है, तो ई मास, दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें। पहला जो है वो पार्टिकल्स के बारे में बताया गया, दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट है वो ई मास। तो ई मास का मतलब है कहते हैं। तो ई मास यानी कि ऐसा कहते हैं। वो फिर आगे हम चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, दे कहाँ पे लगा रहे हैं आप, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ताबे मास। ठीक है, ताबे मास। ताबे मास का मतलब है खाते हैं, मैं खाता हूँ, ताबे मास, खाना, ताबे मास। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, तो ये स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। ठीक है, स्पून,
तो ये स्पून, जो चीज जिससे आप हेल्प ले रहे हैं, उसके बाद भी आप दे लगाते हैं। तो यहाँ पे स्पून से खा रहे हैं तो स्पून दे ताबे मास आ जाएगा। ठीक है, स्पून दे ताबे मास, ये कॉन्सेप्ट है। जिस चीज से आप हेल्प ले रहे हैं उसके आगे आप दे लगाते हैं। यहाँ पे फोक है, कांटे वाला है ये, तो फोक, फोक दे ताबे मास आ जाएगा। ठीक है, फोक दे ताबे मास, फोक से खाते हैं। अब ये क्या आ गया, ये है हाशी। ठीक है, इसको हाशी बोलते हैं। तो हाशी दे ताबे मास, यानी कि चॉप स्टिक से खाते हैं, हाशी दे ताबे मास। नेक्स्ट आ गया, अब यहाँ पे स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पून दे नोमी मास, क्योंकि ये पीने वाली चीज है, पानी की तरह लग रही है, तो स्पून दे नोमी मास, स्पून से पीते हैं। अगला आ गया ते, यहाँ पे हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ते दे ताबे मास, ते दे ताबे मास। ठीक है, ते दे ताबे मास, ते दे ताबे मास, ये आएगा ते दे ताबे मास, हाथ से खाते हैं। नेक्स्ट, ते दे ताबे मास। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपका फोक तो नाइफ। अब यानी कि दो चीज़ों से आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला यहाँ पे फोक है, ये फोक है, उसके बाद फिर ये नाइफ है। तो दोनों को इस्तेमाल करने के लिए हो जाएगा फोक तो नाइफ दे ताबे मास, यानी कि फोक और नाइफ से खाते हैं, फोक तो नाइफ दे ताबे मास। अच्छा, सवाल करने के लिए क्या होगा, जब सवाल कर रहे हैं तो नानी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नानी, नान, नान आ जाएगा, नान, नान दे ताबे मास का। ठीक है, नान दे ताबे मास का, किस चीज से खाते हैं, नान दे ताबे मास का। बस दे से पहले नान लगा देंगे आप सवाल के लिए। ठीक है, नान दे ताबे मास का, ये आ गया यहाँ पे, नान दे ताबे मास का। नेक्स्ट है बोरुपेन, काताकाना में लिखा हुआ है ये, बोरुपेन यानी कि बॉल पेन। ठीक है, बोरुपेन दे, बॉल पेन से क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो काशी मास आ जाएगा, बोरुपेन दे काशी मास। नेक्स्ट है बोरुपेन दे काशी मास, लेकिन क्या लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, तो सेगामी आ जाएगा, बोरुपेन दे सेगामी ओ काशी मास, सेगामी बोलते हैं खत को। तो बोरुपेन दे सेगामी ओ काशी मास, इधर आ जाएगा बोरुपेन दे। ठीक है, बोरुपेन दे, बॉल पेन से, सेगामी बोलते हैं खत को, सेगामी ओ काकी मास, बोरुपेन दे सेगामी ओ काकी मास। ओ बोलेंगे, लिखेंगे वो। ठीक है, लिखेंगे आप वो, लेकिन बोलेंगे वो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब जिस जबान में लिख रहे हैं वो जबान यहाँ पे लिखी हुई है, लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, और फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं फ्रांस गो, क्योंकि फ्रांस को बोलते हैं फ्रांस, और लैंग्वेज का आ जाएगा गो, तो फ्रांस गो। अब ये फ्रांसीसी जबान में लिख रहे हैं खत, तो फ्रांस गो दे ताकी मास। ठीक है, फ्रांस गो दे ताकी मास। तो फ्रांस गो दे पूरा क्या बन जाएगा, ये फ्रांस, फ्रांस गो दे, खत लिख रहे हैं, खत को बोलते हैं पैगामी। ठीक है, पैगामी ओ का की मास, फ्रांस गो दे पैगामियों का की मास, फ्रांसीसी जबान में खत लिखते हैं या लिख रहे हैं। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ओकासान गेंकी जिसका वताशिवा गेंकी जिस, यानी कि वालदा को खत लिख रहे हैं। तो वालदा का ओकासान आ गया, ओकासान आप खैरियत से हैं, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओकासान गेंकी जिसका खैरियत से हैं। तो बेसिकली अब जो जुमला आएगा वो ये आ रहा होगा कि वालदा को खत लिखूंगी या लिखती हूँ। ठीक है ना, वालदा को। तो ओकासान के बाद को के लिए क्या लगा रहे हैं, इस पे हमने फोकस करना है कि को के लिए जैपनीज में कौन सा पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे। दे तो आ गया जी, जिस चीज़ की आप हेल्प ले रहे हैं, तो उस चीज़ के बाद आप दे लगा देंगे मदद के लिए। लेकिन यहाँ पे अब को के लिए आप क्या लगाएंगे, तो निहोंगो दे पेगामियो खाकीमास, यानी कि जापानी जबान में खत लिख रहे हैं। अभी को वाली चीज़ अभी आई नहीं है, बाद में आएगी। फिलहाल फिलहाल अभी वही चल रहा है। अब जो खत लिख रहे हैं ये जापानीज लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो पहले फ्रांस में फ्रांसीसी जबान में आया था, तो फ्रांस को आ गया था। अब जापानी जबान आ गई तो निहोंगो आ गया, जापानी जबान को निहोंगो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा निहोंगो, निहोंगो दे तेगामी, निहोंगो दे तेगामी ओ काकी मा, ये आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाय,
अब ये इंग्लिश में लिखेंगे। ये लेकिन ये फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन, ठीक है, खत नहीं लिख रहे, फ़ोन कर रहे हैं, तो फ़ोन करने को बोलते हैं देनवा ओ काके मास, फ़ोन करना। इसको मिटा देता हूँ मैं, तो हो जाएगा देनवा ओ काके मास, फ़ोन करने का देनवा ओ काके मास आ गया। ठीक है जी। अच्छा, फ़ोन कर रही हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं क्या, एगो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं एगो दे, एगो दे, एगो दे, ये पूरा का पूरा वैसे ऊपर से आ जाएगा एगो दे, यानी कि इंग्लिश में एगो दे, एगो दे देनवाओ खाके मास, ठीक है, एगो दे देनवाओ खाके मास। ठीक है, तो ये आ गया एगो दे देनवाओ खाके मास, इंग्लिश में फोन कर रहे हैं, एगो दे देनवाओ खाके मास, इंग्लिश में फोन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, अगला मोशी मोशी ओकासा कोम्बान फूजीनी खायरी मास, यानी कि वो फोन करते हुए बोल रहे हैं कि मोशी मोशी हेलो, यानी कि हेलो को बोलते हैं मोशी मोशी, हेलो, हेलो ओकासान, वालदा को ओकासान बोलते हैं, कोम्बान यानी कि आज शाम, कोम्बान फूजीनी खायरी मास, 9 बजे घर वापस आ जाऊंगी, फूजीनी खायरी मास। तो आगे बढ़ते हैं कि इसका मकसद क्या है लिखने का। अच्छा भाई, ये जैपनीज में, जापानी जबान में फोन कर रहे हैं ना, तो निहोंगो आ जाएगा। ठीक है, जापानी जबान में फोन कर रहे हैं तो निहोंगो दे, जापानी जबान में निहोंगो दे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका निहोंगो दे, निहोंगो दे जापानी जबान में, निहोंगो दे देनवा ओ काके मास, जापानी जबान में फोन कर रहे हैं, निहोंगो दे देनवा ओ काके मास। तो समझ में आ गया आपको, ये निहोंगो यानी जापानी जबान, जापानीज लैंग्वेज, दे लगाया है मैंने इसलिए कि ये हेल्प ले रहे हैं, किसकी हेल्प ले रहे हैं, जापानी जबान की। तो निहोंगो दे फोन कर रहे हैं तो देनवा ओ काके मास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, कोई इसमें इतना। अच्छा, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो, जैसे हम कहते हैं, इसको मैं जुमला लिखता हूँ उर्दू में कि शुक्रिया, या बल्कि इसको ऐसे कर लेंगे थैंक यू। ठीक है, थैंक यू को जैप जैपनीज में थैंक यू, थैंक यू जापानी में क्या है, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ऐसे वाले जुमलों को इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं आपको, कैसे वाले जुमलों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, किस तरह बनाएंगे। थैंक यू जैपनीज में क्या है, सेम इसी तरीके से पानी जैपनीज में क्या है, यानी कि पानी को जैपनीज में क्या कहते हैं, समझ में आ रही है बात, किस तरह पानी जैपनीज में क्या है, थैंक यू जापानी में क्या है। अब जो जुमले बनेंगे वो ये वाले जुमले बनेंगे, तो सिंपल आ जाएगा थैंक यू। अब इसमें जो लिखा हुआ यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है बॉन्जोर, इन्होंने एक लाइन लिखी है, ये लिखा है उन्होंने स्पेनिश में, लैंग्वेज स्पेनिश है या पता नहीं, ये इटालियन जबान है, बॉन्जोर लिखा हुआ है। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि बॉन्जोर जापानी में क्या है, या जापानीज में बॉन्जोर को कॉनिचिवा कहते हैं। ठीक है, बॉन्जोर को जापानी में, बॉन्जोर को जापानीज में कॉनिचिवा कहते हैं। ठीक है, बॉन्जोर को जापानीज में, बॉन्जोर को जापानीज में कॉनिचिवा कहते हैं। तो इस तरह के जुमले आप कैसे बनाएंगे, बॉन्जोर को जापानीज में कॉनिचिवा कहते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें कि बॉन्जोर वा, ठीक है, बॉन्जोर वा, बॉन्जोर वा निहोंगो बोलते हैं जापानी जबान को। ठीक है, बॉन्जोर वा निहोंगो दे, बॉन्जोर वा निहोंगो दे कॉनिचिवा दे, ये चीज, बॉन्जोर जैपनीज में कॉनिचिवा है, बॉन्जोर वा निहोंगो दे कॉनिचिवा दे। इसी तरीके से बॉन्जोर, बॉन्जोर इटालियन, इटालियन जबान, इटालियन लैंग्वेज में या इटालियन जबान में, इटालियन लैंग्वेज में बॉन्जोर, इटालियन लैंग्वेज में ये कोई वर्ड लिखा हुआ ये है, ठीक है, क्या लिखा हुआ ये बू ऑन
गियोर्नो। ख्याल ये जो भी लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट को समझे मतलब। ठीक है, तो बॉन्जोर इटालियन लैंग्वेज में बियॉन गोर्नो है, तो इसको आप लिख देंगे बॉन्जोर। बॉन्जोर वा इटारिया गो दे। बॉन्जोर वा इटारिया गो दे बू ऑन गियोर्नो दे। बॉन्जोर, इसको बोल के ऐसे समझें, एक और मैं लिखता हूँ कि शुक्रिया। शुक्रिया उर्दू जबान में, सॉरी शुक्रिया तो उर्दू का ही वर्ड है ना, तो शुक्रिया जैपनीज लैंग्वेज में आरिगातो है। बात समझ में आ रही है? शुक्रिया जापानी जबान में आरिगातो है। तो यहाँ पे आ जाएगा शुक्रिया वा निहोंगो दे आरिगातो दे। ये है शुक्रिया वा निहोंगो दे आरिगातो दे। शुक्रिया जापानी जबान में आरिगातो है। शुक्रिया वा निहोंगो दे आरिगातो दे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसमें दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है। इसी में आगे लिखा हुआ है जैसे ये बॉन्जोर वा एगो दे हेलो दे। बॉन्जोर को इंग्लिश में हेलो कहते हैं। अच्छा, सवाल के लिए क्या हो जाएगा कि जैसे मिसाल के तौर पे अब सवाल अगर हो रहा है कि शुक्रिया जापानी जबान में क्या है, तो सवाल कैसे होगा? शुक्रिया व निहोंगो दे क्या है के लिए हो जाएगा नान देस्ता। हमारी बात, शुक्रिया व निहोंगो दे नान देस्ता। शुक्रिया जापानी जबान में क्या है? शुक्रिया व निहोंगो दे नान देस्ता। जापानी जबान में क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। या आ गया नान देस्ता। आगे बढ़ते हैं। कॉन्निचिवा। कॉन्निचिवा यानी कि हेलो। यहाँ लिखा हुआ है क्योको सान व कॉन्निचिवा। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि हम जिस चीज़ की हेल्प ले रहे हैं वहाँ पे हम दे लगा रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि किसी चीज़ को किसी और ज़बान में क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ को किसी भी ज़बान में क्या कहते हैं। जैसे शुक्रिया को जापानी में क्या कहते हैं, उर्दू को थैंक यू को जापानी में क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमने सीखा। नेक्स्ट है तो ई मास। ये जो लाल कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाल रंग से ये लिखा हुआ है तो ई मास। तो ई मास का मतलब है कहते हैं। तो ई मास का मतलब है कहते हैं या कहेंगे। कहते, कहता हूँ, कहते हैं, या फिर कहें, कहेंगे, या कहूँगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ई मास इन जुमलों में लगाएंगे। जो भी बात होगी वो पीछे लिखी होगी इसके, तो ई मास से पहले वो बात आ जाएगी और आगे आ जाएगा तो ई मास। मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक जुमला बना हुआ है क्योको सानवा कौनिशिवा तो ई मास। क्योको सान इनका नाम है, जो ये खड़ी हुई है खातून, इनका नाम क्योको सान है। तो क्योको, क्योको सानवा कौनिशिवा तो ई मास। क्योको सान अभी क्या बोल रही है? कौनिशिवा बोल रही है। क्योको सान कौनिशिवा कहती हैं। क्योको सान कौनिशिवा कहती हैं, कहती हैं। चोको-सान कौनिशिवा कहती हैं। जो बात बोली जा रही है वो पहले आ गई, कौनिशिवा कह रही है, तो कौनिशिवा यहाँ पर आ गया तो ईमास। कौनिशिवा तो ईमास का मतलब है कौनिशिवा कहते हैं। ठीक है, कौनिशिवा तो ईमास। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। रोरान सानवा। अब रोरान सान क्या बोल रहे हैं? रोरान सानवा, रोरान सान है जो बराबर में खड़े हैं। ठीक है, रोरान, रोरान सानवा कौनिशिवा क्योको सान तो ईमास। रोरान सान ने क्या बोला? कौनिशिवा क्योको सान। ठीक है, तो ये हो गया कौनिशिवा क्योको सान तो ईमा। अब रोहान खान जो बात बोल रहे हैं वो बात क्या है? वो ये है बात कौनिशिवा क्योको सान। रोहान खान ने क्या बात बोली? कौनिशिवा क्योको सान। तो कौनिशिवा क्योको सान तो ईमा। रोहान खान व कौनिशिवा क्योको सान तो ईमा। कोई इकीमास का। रोहान खान पूछ रहे हैं कि कहाँ जाओगे या कहाँ जाओगी? तो कोई इकीमास का। रोहान खान व, रोहान खान व जो बात इन्होंने बोली वो क्या बात है? दोको ए इकीमास का। ठीक है, तो रोरान खान वा
दोको ए इकीमास्ता, तो इकीमास, क्योंकि अब ये पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, यहाँ पे ईमास नहीं आएगा। तो इकीमास का मतलब है पूछ रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं। रोलान सानवा, रोलान सानवा, दोको ए, दोको ए इकीमास्ता, सवाल हो रहा है ये, ठीक है। रोलान खान सवाल कर रहे हैं, सवाल क्या है, वो ये सवाल है बीच में, ये सवाल है। रोलान खान सवाल क्या कर रहे हैं, दोको ए इकीमास्ता, ये सवाल हो रहा है, ठीक है। दोको ए इकीमास्ता, अब कह रहे सवाल हो रहा है तो आगे आ जाएगा तो इकीमास, ठीक है। रोलान सानवा, दोको ए इकीमास्ता, तो इकीमास, तो इकीमास, ये सवाल हो रहा है, ठीक है। आगे, टोमोदाची नो उचिए इकीमास, अब ये जवाब दे रही है, क्या जवाब दे रही है, टोमोदाची नो उचिए इकीमास, जवाब देने का क्या आता है, कोताए मास, जवाब देने को बोलते हैं कोताए मास। तो जवाब क्या दे रही है, टोमोदाची, ये इनका डायलॉग या फ्रेज इनका यहाँ पे आ जाएगा, टोमोदाची नो उचिए इकीमास, ये जवाब हो गया इनका, क्या दोस्त के घर जाऊंगी, या दोस्त के घर जा रही हूँ, ठीक है। टोमोदाची नो उचिए, ये जवाब है इनका, ठीक है। टोमोदाची नो उचिए इकीमास। और इसका तरीकेकार क्या होगा, कि क्या जवाब दिया इन्होंने, ठीक है। क्योको सान वा, क्योको सान क्या जवाब दे रही है, क्योको सान वा, क्योको सान वा, ये जवाब है बीच में जो आ रहा है, ठीक है। क्योको सान वा टोमोदाची नो उचिए इकीमास, ये जवाब आ गया, ब्रैकेट बंद, आगे आ जाएगा तो खोताए मास, तो खोताए मास, ये जवाब आ गया इनका। तो किकीमास, तो ईमास, तो कोताए मास, तो ईमास का मतलब है कहते हैं, या ऐसा कहा जाता है, कहते हैं, तो ईमास। तो किकीमास का मतलब हो गया, जो भी तो से पहले वर्ड आए, जो भी तो से पहले जुमला आएगा, वो जुमला पूछा जाता है या पूछा। इसी तरीके से तो ईमास से पहले यहाँ पर जो जुमला आएगा, उसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा कहते हैं या ऐसा कहेंगे, ठीक है। ऐसा कहेंगे या कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा पूछा या पूछते हैं। फिर अगर यही चीज को हम नीचे लिखते हैं, ये आ जाएगा तो होता है मास, इसका मतलब हो गया ये जो बीच में आप जो लाइन, इसमें जो जो जुमला आएगा, वो जुमला जवाब दिया जा रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है आपको, ठीक है। ऐसा जवाब दिया, या ऐसा जवाब देते हैं, या ऐसा जवाब देंगे, ठीक है। तो कोताय मास, तो ई मास, तो किकी मास, तो कोताय मास, तो ई मास, तो किकी मास, तो कोताय मास। अगला, अब उसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले ये था कि बॉन्जोर जापानी जबान में क्या है, अब ये आ रहा है कि बॉन्जोर जापानी, बॉन्जोर को जापानी जबान में क्या कहते हैं, या बॉन्जोर को जापानी जबान में, पहले क्या था, पहले था बॉन्जोर जापानी जबान में क्या है, ठीक है। बॉन्जोर जैपनीज में कॉन्निचिवा है, कॉन्निचिवा है, बॉन्जोर जापानी, बॉन्जोर जैपनीज लैंग्वेज में कॉन्निचिवा है, पहले ये हमने सीखा था। तो इसको हमने किस तरह पढ़ा था कि बॉन्जोर वा निहोंगो दे कॉन्निचिवा दिस, कॉन्निचिवा दिस, बॉन्जोर वा निहोंगो दे कॉन्निचिवा दिस। अब क्या बात लिखी जा रही है, अब ये लिखा जा रहा है कि को बॉन्जोर को जैपनीज लैंग्वेज में कॉन्निचिवा, कॉन्निचिवा कहते हैं, अब है नहीं है, अब है कहते हैं। तो कहते हैं के लिए मैंने पहले बताया आपको, इससे पहले थोड़ी देर पहले, कि कहते हैं के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ई मास, तो ई मास, तो कैसे बन जाएगा जुमला ये बन जाएगा बॉन्जोर वा निहोंगो दे कॉन्निचिवा दिस, ये बन गया जुमला, बॉन्जोर वा निहोंगो दे कॉन्निचिवा दिस। अगर सवाल होगा तो सवाल कैसे हो जाएगा, बॉन्जोर वा निहोंगो दे नान तो ई मास का, बॉन्जोर वा
निहोंगो दे, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वही बोंजोर वा निहोंगो दे कोनिचिवा तो ई मास, ये आएगा तो ई मास। बोंजोर को जैपनीज लैंग्वेज में कोनिचिवा कहते हैं, ठीक है। बोंजोर वा निहोंगो दे कोनिचिवा तो ई मास, कोनिचिवा कहते हैं। बोंजोर वा निहोंगो दे कोनिचिवा तो ई मास, बोंजोर को जापानी जबान में कोनिचिवा कहते हैं। अगर सवाल ये हो रहा है कि बोंजोर को जापानी जबान में क्या कहते हैं, तो बोंजोर वा निहोंगो दे नान तो ई मास का, बोंजोर वा निहोंगो दे नान तो ई मास का। बोंजोर को जापानी जबान में क्या कहते हैं, बोंजोर वा निहोंगो दे नान तो ई मास, ये कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नान तो ई मास का आगे लिखा हुआ है। मोशी मोशी रोरान खान कोम्बान वाह, मोशी मोशी फोन कर रहे हैं, तो फोन करते वक्त हेलो को जापानी जबान में बोलते हैं मोशी मोशी। रोरान खान को फोन कर रही हैं ये। रोरान खान नी देन वो के मार। अच्छा, अब जो नी आ रहा है, अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया पार्टिकल का, इसको लाल रंग से कर दिया उन्होंने, रेड से नी कर दी। रोरान खान नी देनवा ओ काके मास, ये हम पहले सीख चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देनवा ओ काके मास का मतलब है फोन करते हैं या फोन करेंगे। तो रोरान खान के बाद देखिए नी आ रहा है, यानी कि अब जो नी पार्टिकल लग रहा है वो को के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप, नी, ठीक है, को के लिए। रोरान खान को फोन करते हैं या रोरान खान को फोन करती हैं या करेंगी, एक ही बात है, क्योंकि जापानी लैंग्वेज में फ्यूचर और प्रेजेंट सेम ही है। रोरान खान नी आ जाएगा, ठीक है। रोरान खान नी देनवा ओ साचे मास, रोरान खान नी देनवा ओ साचे मास। अच्छा, इसके बाद ये कैथरीन नाम लिखा हुआ, तो कैथरीन साननी खत लिख रही हैं, तो पैगामियों खातिमा आ जाएगा। कैथरीन 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 साननी पैगामी, खत को बोलते हैं पैगामियों खातिमा, खत लिख रही हैं, खत लिखती हैं, खत लिखेंगी, तो कैथरीन साननी पैगामियों खातिमा, कैथरीन साननी पैगामियों खातिमा। नेक्स्ट आ गया किनो। किनो का मतलब पता है आपको, गुजरा हुआ कल। मोशी मोशी ओकासान, यानी कि कल गुजरे हुए कल इन्होंने वालदा को फोन किया था, गुजरा हुआ कल आ गया किनो। और यहाँ पे ओकासान लिखा हुआ है, यानी कि वालदा, मोशी मोशी, तो ये हो जाएगा किनो। किनो हाहा नी देनवाओ काके मास्ता, वालदा को फोन किया था, ठीक है। किनो बोलते हैं गुजरा हुआ किनो, हाहा बोलते हैं अपनी वालदा को, तो हाहा नी, हाहा को, देनवाओ काके मास्ता। ये मास्ता क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, काके मास्ता, मास्टर इसलिए लगाया कि कल की बात हो रही है, गुजरे हुए कल की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे मास्टर लगाया। किनो हाहानी देनवाओ ताके मास्टा आ जाएगा इसमें। किनो ओतो सान, कल वालिद को खत लिखा, तो ओतो सान, तो इसमें आ जाएगा किनो किचीनी पैगामियों की मास्टा, किचीनी, किची बोलते हैं अपने वालिद को, तो किनो वही आ जाएगा जुमला, किनो चिचीनी पैगामियों का की मास्ता। पैगामियों का की मास्ता, खत लिखा, किसको लिखा, वालिद को, फादर को, तो चीची नहीं आ रहा, चीची नहीं। पैगामियों का की मास्ता। इसके बाद नेक्स्ट है ओका आसानी देनवा का के मास्ता का। अब ये रोरान खान पूछ रहे हैं, तो रोरान खान पूछ रहे हैं कि क्योको खान की वालदा के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो वो ओका खान बोलेंगे, क्योंकि ये इनकी वालदा नहीं है, क्योको खान की वालदा है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल करेंगे, कल रोरान खान ने ओका खान को फोन किया था क्या, तो ये क्या सवाल कर रहा है, ये क्यों को खान सवाल कर रही है, क्या सवाल कर रही है कि कल आप रोरान खान ने वालदा को फोन किया था क्या, तो किनो रोरान खान व ओका खान ने, किसी और की वालदा है, तो ओका खान आएगा, ओका खान देनवा ओ काके मास्ता का, देनवा ओ काके मास्ता का, ओका आसान नहीं देनवा ओ काके मास्ता का। बोल रहे नहीं, मना कर रहे हैं, ये
मगर, डेमो, डेमो का मतलब है मगर। नहीं मगर, नहीं मगर, आ, आने, आने बोलते हैं बड़ी बहन को, आने नी देनवा ओ काके मास्टा, नहीं मगर मैंने बड़ी बहन को फोन किया था, तो क्या बोलते हैं, ई ये डेमो, ई ये डेमो, मगर आने नहीं देनवा ओ काके मास्टा, नहीं मगर बड़ी बहन को फोन किया था, बहन को फोन किया था, बड़ी बहन को फोन किया, ई ये डेमो आने नहीं देनवा ओ काके मास्टा। नेक्स्ट है, अच्छा ये फैमिली ट्री बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वतशी आ गया, वतशी। अब ये यहाँ पर वतशी आ गया, वतशी के बाद फिर बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, और इसके साथ साथ फिर वालदा। जो ऑरेंज में लिखा हुआ है, ये आप अपने फैमिली के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑरेंज वाला। और जो येलो में है, ये आप इस्तेमाल करेंगे किसी और की फैमिली के लिए। जैसे अब यहाँ पे वतशी लिखा हुआ है, तो मेरा छोटा भाई हो गया तो छोटी बहन ये तो, बड़ी बहन आने, बड़ा भाई आनी, मेरी वालदा हा हा, वालिद चीची। इसी तरीके से मेरे अंकल हो जाएंगे सोफू, अंकल यानी कि फादर से जो, फादर के जो वालिद होंगे, फादर के अब्बू, यानी कि दादा, तो ये सोफू हो जाएंगे। इसी तरीके से आंटी, वालदा की जो नानी होंगी आपकी, जो आपकी आपकी नानी होंगी, यानी कि वालदा की भी वालदा, वो सोबो। ठीक है, सोबो, सोबो आ जाएगा उसके लिए, सोबो, सोफू, सोबो सोफू, चीची हा हा, आनी, आने, ओतोतो, इमोतो। ये बन रहा है ट्री। ठीक है, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, सोफू दादा, सोबो दादी या नानी। ठीक है, उसके बाद फिर आनी, आने, ओतोतो, इमोतो। इस तरह से बन जाता है ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंजोबी ओमेदेतो गोजाइमास, तंजोबी यानी सालगिरह को बोलते हैं। तो तंजोबी ओमेदेतो गोजाइमास, कोरे दोजो, कोरे दोजो को मतलब है ये ले लें, ये प्लीज। शुक्रिया अदा कर रही हैं, आरिगातो गोजाइमास, शुक्रिया अदा करने के लिए क्या आ जाएगा, आरिगातो गोजाइमास। तंजोबी यानी सालगिरह, तंजोबी ओमेदेतो गोजाइमास, सालगिरह मुबारक हो, तंजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। तो ये हो गया तंजोबी यानी कि सालगिरह, बर्थडे, बर्थडे, तंजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। ये जो आ रहा है ओमे दे तो गोजाइमास, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, या मुबारक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओमेदेतो गोजाइमास, संजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। और फिर आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आरिगातो गोजाइमास। ठीक है, आरिगातो गोजाइमास, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ये थैंक यू का। ठीक है, थैंक, संजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। इसके बाद फिर आप गिफ्ट दे रहे हैं, कोरे दो, कोरे दो जो, यहाँ पे आ जाएगा कोरे दो जो, ये ले रहे हैं कोरे दो जो, संजोबी ओमेदेतो गोजाइमास, कोरे दो जो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्योको सान हुआ, क्योको सान कौन है, ये ठीक है, ये गिफ्ट दे रही हैं इनको। अच्छा, इनका नाम है नात्सुमी। तो गिफ्ट जा रहा है कहाँ से, क्योको सान से जा रहा है गिफ्ट नात्सुमी सान की तरफ। ठीक है, क्योको सान से नात्सुमी सान की तरफ गिफ्ट जा रहा है। तो क्योको सान व नात्सुमी सान नी, क्योको सान व नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो, यानी गिफ्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंटो, प्रेजेंटो ओ आगे मास। ये दे रही है इनको, तो याद आएगा प्रेजेंटो ओ आगे मास, आगे मास का मतलब है देना। तो क्योको सान व नात्सुमी सान नी, क्योको सान नात्सुमी सान को प्रेजेंट देंगी, क्योको सान व नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो ओ आगे मास, क्योको सान नात्सुमी सान को प्रेजेंट देंगी। ठीक है, देने का आगे मास हो जाएगा। अच्छा,
अच्छा, नात्सुमी सान क्या बोल रही हैं आप, सॉरी क्योको सान क्या बोल रही हैं इस तरीके से कि वताशिवा यानी कि मैं, वताशिवा नात्सुमी सान नी यानी कि मैं नात्सुमी सान को प्रेजेंट दूंगी, मैं नात्सुमी सान को प्रेजेंट दूंगी। तो वताशिवा नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो आगे मांश, ठीक है, वताशिवा नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो आगे मास, मैं नात्सुमी सान को प्रेजेंट दूंगी। वताशिवा नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो आगे मास, यानी कि मैं वताशिवा नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो ओ आगे मास, ठीक है, मैं नात्सुमी सान को प्रेजेंट दूंगी। तो वताशिवा नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो ओ आगे मास। संजोबी होने तो गोजाइमास कोरे दोरो आरिगातो गोजाइमास। अब दुरान खान है, दुरान खान नात्सुमी सान को क्या दे रहे हैं, हाना दे रहे हैं, हाना, हाना यानी कि फूल, ठीक है। तो अगर हम ये बोलेंगे रोरान खान नात्सुमी सान को हाना देंगे, तो देखा नाच रोरान, रोरान खान व नात्सुमी सान, रोरान खान व नात्सुमी सान नी हाना, हानाओ आगे मास, रोरान खान व नात्सुमी सान नी हाना ओ आगे मास, रोरान खान नात्सुमी सान को हाना देंगे, रोरान खान व नात्सुमी सान नी हाना ओ आगे मास, ठीक है। या अच्छा, उरान खान अगर खुद से बोल रहे हो कि मैंने नात्सुमी खान को हाना हाना दूंगा या मैं नात्सुमी खान को हाना दूंगा, तो क्या देगा, वताशिवा नात्सुमी खान नी हाना ओ आगे मास, मैं नात्सुमी खान को हाना दूंगा। वताशिवा नात्सुमी खान नी हाना ओ आगे मास, मैं नात्सुमी खान को हाना दूंगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जो आ रहा है वो ये है कि ये रिसीविंग का आ रहा है, पहले आगे मास था, आगे मास के बाद अब जो है वो रिसीविंग का है। तो रिसीविंग के लिए आ जाएगा मुराई मास, ठीक है, मुराई मास। अब इस जगह पे वो शख्स आ गया जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, रिसीव कौन कर रहा है, नात्सुमी खान, इनका नाम है नात्सुमी। तो नात्सुमी खान रिसीव कर रही हैं क्योको खान से, नात्सुमी खान व क्योको खान नी प्रेजेंटो मुराई मास, या नात्सुमी खान व नात्सुमी खान व क्योको, क्योको खान नी प्रेजेंटो, प्रेजेंटो यानी कि नात्सुमी खान क्योको खान से प्रेजेंट रिसीव करें, प्रेजेंटो मोराई मास, नात्सुमी खान व क्योको खान नी प्रेजेंटो मोराई मास, नात्सुमी खान क्योको खान से प्रेजेंट रिसीव कर रही है। उसके बाद फिर नात्सुमी खान आप खुद से क्या बोलेंगी कि मैंने क्योको खान से प्रेजेंट रिसीव किया, तो ये हो जाएगा वताशी वा क्योको खान, वताशी वा क्योको खान नी रिसीव किया, ठीक है, वताशी वा क्योको खान नी प्रेजेंटो, प्रेजेंटो राई में रिसीव करूंगी या रिसीव करती हूँ। तो वताशी वा क्योको खान नी प्रेजेंटो मुराई मास, ठीक है, वताशी वा क्योको खान नी प्रेजेंटो मुराई, पहले आगे मास का कॉन्सेप्ट था, अब मुराई मास का आ गया। मुराई मास में रिसीविंग होती है, तो मैंने रिसीव किया, तो वताशिवा क्योको सान नी प्रेजेंटो मुराई मास, मैंने क्योको सान से रिसीव किया, तो सॉरी यहाँ पे नहीं लग जाएगा, क्योको सान के बाद नहीं आएगा, नहीं प्रेजेंटो मुराई मास। नेक्स्ट आएगा इसमें कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब क्या हो रहा है इसमें, हाना, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल हो जाएगा कि वताशिवा, अगर मैं यहाँ वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की यहाँ पे, तो वताशिवा ये क्या बोलेंगी कि वताशिवा तोरान सानी, वताशिवा तोरान सानी हानाओ मुराई मास, हानाओ मुराई मास। अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में, तो हम कैसे करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि ये इनका नाम है नात्सुमी, तो नात्सुमी सान वा
नात्सुमी सान वा ओरान सान नी नात्सुमी सान ओरान सान से खाना हो मुराई मास ओरान सान वा सॉरी नात्सुमी सान वा ओरान सान नी हाना हो मुराई मास। तो यही कॉन्सेप्ट होगा, आगे देख लें। ठीक है, नात्सुमी सान वा ओरान सान नी हाना हो मुराई मास। और ये अगर बोलेंगी तो ये इस तरह बोलेंगे कि वताशी वा ओरान सान नी हाना हो मुराई मास। अच्छा, नी की जगह पे आप करा भी लगा सकते हैं, करा का मतलब भी से है। ठीक है, नी की जगह पे करा भी आ सकता है आगे। अच्छा, ये क्या हो गया, अब इसमें देखें क्रॉस लगा रहे हैं, यानी कि आपने जुमला इस तरह से नहीं बनाना। किस तरीके से कि क्योंको सानवा वतशिनी प्रेजेंट तो आगे, जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना कि क्योंको सान ने मुझे गिफ्ट दिया। उर्दू में हम ऐसे बनाते हैं जुमले, तो ये उर्दू में तो सही है। क्योंको सान ने मुझे गिफ्ट दिया, ये तो सही है, लेकिन जैपनीज में ऐसे नहीं बनता। जैपनीज में होगा कि मैंने क्योंको सान से गिफ्ट रिसीव किया। हालांकि उर्दू में दोनों सही हैं, इसकी बात एक मतलब एक ही है कि क्योंको खान ने मुझे गिफ्ट दिया या मैंने क्योंको खान से गिफ्ट रिसीव किया, दोनों सही हैं। लेकिन जैपनीज में ये जुमला नहीं बनता कि क्योंको खान ने मुझे गिफ्ट दिया। जैपनीज में शुरुआत आपने अपने आप से करनी है। अगर इसमें आपने बताना है कि मुझे गिफ्ट मिला या मैंने गिफ्ट रिसीव किया, तो उसमें शुरुआत अपने अपने आप से करनी है कि मैंने गिफ्ट रिसीव किया। ये नहीं बोलना आपने कि फलाना आदमी ने मुझे गिफ्ट दिया। तो इसलिए इन्होंने इसको क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये जो क्रॉस किया हुआ जुमला ये लिखा हुआ है इस तरीके से कि क्योंको क्योंको सान वा वताशी नी प्रेजेंटो आगे मास्ता, ये जुमला गलत है। ठीक है, ये गलत जुमला है। क्योंको सान वा वताशी नी प्रेजेंटो आगे मास्ता। जुमला जो है वो सही होगा कि मैं स्टार्ट करूंगा अपने आप से। ठीक है, वताशी से स्टार्ट करूंगा, वताशी वा क्योंको सान नी प्रेजेंटो मोराई मास्ता, ये होगा। हाँ, अगर मैं दे रहा हूँ किसी को तो फिर तो सही है। देने के लिए हो जाएगा कि वतश, यानी कि शुरुआत अपने वतशी से करनी है। वतशी वाले जुमलों में आपने पहले वतशी लगाना है। तो वतशी वा क्योंको सानी प्रेजेंट तो मुराई मास्ता, मैंने क्योंको सान से प्रेजेंट रिसीव किया। या ये बन सकता है कि मैंने अगर किसी को गिफ्ट दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वतशी हो जाएगा वतशी वतशी वा रोरान सानी प्रेजेंटो आगे मास्ता। ठीक है, इस तरीके से हो गए हैं। मेरे वाले जुमलों में जो है वतशी से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने दिया तो वतशी व रुलान सानी प्रेजेंट हो आगे मास्ता। आगे बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसमें भी देखें नासुम निशान से स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। आपने स्टार्टिंग अपने आप से करनी है। नासुम निशान व वतशी करा प्रेजेंट हो मराई मास्ता, यानी कि नासुम निशान ने मेरे से प्रेजेंट लिया। तो क्या मतलब बन रहा है कि नासुम निशान ने मुझसे मुझसे प्रेजेंट लिया। ये नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा जुमला। सही जुमला क्या होगा कि ने, मैंने नात्सुमी सान को प्रेजेंट दिया। बात एक ही है। उर्दू में देखा जाए तो सेम ही जुमले हैं दोनों, लेकिन जब मेरे से बात हो रही होगी, यानी कि मैं जुमले में अगर मैं आ रहा होगा, तो फिर आपने देने लेने वाले जुमलों में शुरुआत मैं से करनी है। मैंने, यानी कि मैंने नासुम खान को प्रेजेंट दिया। मैंने नासुम खान को प्रेजेंट दिया। नासुम खान ने मेरे से प्रेजेंट लिया, ये नहीं बनेगा। ये हो जाएगा गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। मैंने नासुम खान को प्रेजेंट दिया, तो वता शिवा नासुम खानी, वता शिवा आ जाएगा, वता शिवा नासुमी, वता शिवा
नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो ओ आगे मास्ता। बस ये कॉन्सेप्ट था। मुराई मास और आगे मास का कॉन्सेप्ट आ गया। सेम इसी तरीके से काशी मास, कारी मास, ओशिया मास, नराई मास, वो सारे इस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ओशिया मास का मतलब पढ़ाना। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो वताशी वा सुजुकी सानी एगो ओशिया मास। मैं सुजुकी सान को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वताशी वा सुजुकी सानी एगो ओशिया मास। तो सुजुकी वताशी वा सुजुकी सानी एगो ओशिए मास। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे आमे। अच्छा, पूरे 200 बारिश हो रही है तो ये अम्ब्रेला दे रही है। ठीक है, बारिश के वक्त अम्ब्रेला दे रही है तो पूरे 200 ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आरिगातो गोजाइमास। इसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सान वाह। मैंने बताया था ना आपको कि थोड़ी सी देर के लिए भी अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, या अगर ले रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए या दे रहे हैं, तो उसमें आप लेना नहीं करते। जैसे इंग्लिश उर्दू में होता है कि देना लेना कर रहे होते हैं आप उसमें, लेकिन इसमें जापानी में उधार का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसमें आप। काशी मास और कारी मास। थोड़ी सी देर के लिए भी अगर आप ले रहे हैं या दे रहे हैं तो काशी मास और कारी मास आए। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्योंकि खान ने रौरान खान को छतरी दी, थोड़ी देर के लिए दी होगी बारिश के लिए। तो क्योंको खान व रौरान खान ने कहा था वो काशी मास्ता। उधार पे देने को बोलते हैं काशी मास, उधार पर देना। तो क्योंको खान ने क्या किया इस वक्त, क्योंको खान व रौरान खान ने कासा ओ काशी मास्ता। छतरी दी तो कासा ओ काशी मास्ता। काशी मास्ता आएगा। ठीक है। और अगर ये खुद से बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, वताशिवा। वताशिवा लोरान सानी। खुद से बोलेंगी तो लोरान खान पहले नहीं आएंगे, पहले ये खुद आएंगी। ठीक है, यही मैंने कॉन्सेप्ट पहले वाले जुमलों में बताया था आपको कि अगर आप खुद से कोई बात बोल रहे हो तो उसमें पहले आप अपने आप को लगाएंगे, पहले फिर आप किसी और को नहीं। अब जैसे ये बोल रही हैं कि मैंने लोरान खान को कासा दी उधार पे, तो इसको अगर हम चाहें तो उर्दू में हम ये भी बोल सकते हैं कि लोरान खान ने मुझसे कासा ली उधार पे, है ना। लोरान खान ने मुझसे कासा ली उधार पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें भी यही होगा कि मैंने रोरान खान को कासा दी, तो वतशी व रोरान खान नी कासा को काशी मास्ता। वतशी व रोरान खान नी कासा को काशी मास्ता। मैंने रोरान खान को कासा दिया, यानी अम्ब्रेला दी उधार पे। आगे बढ़ते हैं। रोरान खान व क्योको खान नी कासा हो गारी मास्ता। खैर, उधार पे लेने को बोलते हैं कारी मास। कारी मास का मतलब है उधार पर लेना। ठीक है, कारी मास उधार पर लेना। तो ये हो जाएगा रोरान खान व क्योको Kawan Sanwa Kyoko Sanni Kasao Kari Mashita। रोरान खान ने क्योको खान से कासा उधार पर लिया। रोरान खान व क्योको खानी कासाओ कारी माश्ता। कारी माश्ता में ये हो जाएगा, यहाँ पर माश्ता उधार पर लिया। अच्छा, अगर ये खुद से बोल रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, वतशी वा। तो खुद से बोलने में भी पहले वतशी आएगा। ठीक है, वतशी वा क्योको खानी कासाओ कारी माश्ता। मैंने उड़ान खान क्योको खान से कासा उधार पर लिया कारी माश्ता। अच्छा, आगे आ जाएगा कॉन्सेप्ट ये आरिगातो गोजाइमास। ये दो इताशी मास्टर। आरिगातो गोजाइमास हम सीख चुके हैं पहले, इसका मतलब होता है थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन इसका अमूमन जो जवाब होता है, जो हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, यू वेलकम, तो इसको हम बोलेंगे कि ये दो इताशी मास्ते। मास्ते इस तरीके से आएगा, ये दो इताशी मास्ते। जो वेलकम का आ जाएगा, ये दो इताशी मास्ते। आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास। जवाब क्या होगा, ये दो इताशी मास्ते।
वेलकम ये दो इताशी मास्टर। नेक्स्ट पॉइंट, रान सान वा क्योको सान नी कासाओ काए शिमास्ता। काए शिमास क्या है? काए शिमास का मतलब क्या है? काए शिमास, ठीक है, काए शिमास वापस करने को बोलते हैं, वापस करना। लेकिन वापस करना किस चीज को? उधार पर ली हुई चीज, उधार पर ली हुई चीज को वापस करना कहलाता है काए शिमास। तो रोरान खान ने क्योको खान को कहा था वापस कर दी, तो सिंपल आ जाएगा, रोरान खान व क्योको खान नी काथा हो काए शिमास्ता। ठीक है, रोरान खान व क्योको खान नी काथा हो काए शिमास्ता। सेंसे व गाक्सेनी, सेंसे जो है वो गाक्से को यानी कि स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? सेंसे व गाक्सेनी निहोंगो वो, सेंसे गाक्से को जापानी जबान पढ़ाते हैं। तो सेंसे व गाक्से नी निहोंगो, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? सिखाने को ओशिए मास, याद आएगा यहाँ पे, ओशिए मास। ठीक है, सेंसे व गाक्से नी निहोंगो ओशिए मास। अब इसको उल्टा कर दें, इसका हो जाएगा सेंसे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को जापानीज लैंग्वेज पढ़ाते हैं। सेंसे स्टूडेंट्स को जापानीज लैंग्वेज पढ़ाते हैं। सेंसे व गाक्सेनी निहोंगो ओशिए मास। और इसको उल्टा कर दें कि स्टूडेंट सेंसे से जापानी लैंग्वेज सीखते हैं, सीखते हैं। अब क्या हो जाएगा? पहले गाक से आएगा, ठीक है, गाक से व सेंसे नी निहोंगो ओ, सीखने का हो जाएगा नराई मास। ठीक है, गाक से व सेंसे नी निहोंगो ओ नराई मास, सिखाने का ओशिए मास, सीखने का नराई मास। क्या आ गया? ओशिए मास नराई मास। ठीक है, जो रेड में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ओशिए मास, नीचे लिखा हुआ है रेड में नराई मास। अच्छा, यहाँ पे वतशी वा, अच्छा मैं दे रहा हूँ तो वो वही कॉन्सेप्ट को इन्होंने कंपाइल करने की कोशिश की, कंपाइल किया। ठीक है, वतशी वा कुरान खान नी, अब आ गया वतशी वा यानी कि मैं, वतशी वा कुरान खान नी, आगे मास काशी मास। आगे मास का मतलब है देता हूँ, काशी मास का मतलब है कि उधार पे देता हूँ, ओशी मास का मतलब है पढ़ाता हूँ। ठीक है, पढ़ाता हूँ कुरान खान को। देन वो खाके मास का मतलब है फोन करता हूँ। पैगामी और खाकी मास का मतलब हो गया खत लिखता हूँ। रेपो तो उकुरी मास, रेपो तो बोलते हैं रिपोर्ट को, रिपोर्टो यानी कि रिपोर्ट। रिपोर्टो ओ उकुरी मास, ओकुरी मास का मतलब है भेजता हूँ या भेजती हूँ, ओकुरी मास। ठीक है, अब मैं अगर रिसीव कर रहा हूँ तो पहले भी इसमें वतशी आ जाएगा मैं। ठीक है, मैं रिसीव कर रहा हूँ तो रिसीव करने का हो जाएगा मुराई मास, उधार पे लेने का हो जाएगा तारी मास, सीखने का हो जाएगा नराई मास, फोन रिसीव करने का हो जाएगा देन वो मुराई मास, खत रिसीव करने का हो जाएगा तेगामी ओ मुराई मास, रिपोर्ट रिसीव करने का हो जाएगा रिपोर्ट ओ मुराई मास। समझ लें कि जो ऊपर लिखा है उसका अपोजिट आ गया यहाँ पे नीचे। मुराई मास रिसीव करना, कारी मास उधार पे लेना, नराई मास सीखना, तेगामी ओ मुराई मास खत रिसीव करना, तेगामी ओ मुराई मास, देन वो मुराई मास फोन रिसीव करना, देन वो मुराई मास, रिपोर्ट ओ मुराई मास रिपोर्ट रिसीव करना। आगे बढ़ते हैं, ईमा यानी कि अभी, ईमा। और यहाँ पे लिखा हुआ है रोक ओ नराई मास्ता, हक्का मास्ता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ दें। कोरे कराशी मास, मो। अच्छा मो का कॉन्सेप्ट हो गया, मो, मो का मतलब है ऑलरेडी, मो रोक का, ये जो लिखा हुआ है रोक का लिखा हुआ है 6 लेसन, यानी कि आपने ऑलरेडी 6 लेसन सीख लिया। ठीक है, तो 6 लेसन, 6 लेसन सीख लिया है तो नराई मास्ता आ जाएगा। ऑलरेडी सीख लिया है तो मो आ जाएगा, मो। रोक का यानी कि 6 लेसन रोक का, ओ नराई मास्ता
छठा लेसन सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे 8वां लेसन, हाची का। ठीक है, तो कोरेकारा शिमास का मतलब है कि अब सीखेंगे या अब करेंगे कोरेकारा शिमास। कोरेकारा शिमास यानी कि अब सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मादा देश। मादा देश का मतलब है नॉट येट, अभी तक नहीं। मादा देश का मतलब है नॉट येट, अभी तक नहीं, मादा देश। ये ग्रामर की स्लाइड्स तो हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, ग्रामर वाली स्लाइड्स खत्म हो गई। रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग आ गई आपकी, रीडिंग को खोलते हैं। ये आ गई जी, रीडिंग आ गई। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है यामादा सान नो संजोबी। यामादा सान नो संजोबी। यामादा सान नो संजोबी यानी कि यामादा सान की सालगिरह। ठीक है, यामादा सान की सालगिरह। और शिनो, शिनो, ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ पूरा ना, ये जो चीज़ है ना, मैं ये पढ़ रहा हूँ। इसको मैं रोमन में लिख रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना आए। और अगर आपको हिरागाना आती है तो आपने यही पढ़ना है, इसी को पढ़ना है। ठीक है, किनोवा, किनोवा, जूइची, गात्सु, जूगो, निशी, देशका। कल 11वां महीना 15 तारीख थी। किनोवा, जूइची, गात्सु, जूगो, निशी, देशका। कल 11वें महीने की 15 तारीख थी। यामादा सानो, यामादा सानो तंजोबी देशका। यामादा सान की सालगिरह थी। टोमोदाची शो, यामादा सान नो, टोमोदाची तो यामादा सान नो उची ए इकी मास्ता, यानी कि दोस्त के साथ, टोमोदाची तो दोस्त के साथ यामादा सान के घर गया। दोस्त के साथ के लिए आ गया टोमोदाची तो, ये तो आ जाएगा टोमोदाची तो। यामादा सान नो उची ए इकी मास्ता, यामादा सान के घर गया। पार्टी ओ शिमास्ता, पार्टी की, पार्टी ओ शिमास्ता। ठीक है, पार्टी की, पार्टी ओ शिमास्ता। इची जीनी, इची जीनी, एक ही दे, टोमोदाची नी आई मास्ता। 7 बजे स्टेशन पर, एक ही बोलते हैं स्टेशन को, स्टेशन पर दोस्त से मिला। टोमोदाची नी आई मास्ता। सोरे करा, उसके बाद सोरे करा। यामादा सान नो उची ए इकी मास्ता, उसके बाद फिर यामादा सान के घर चला गया। सोरे करा यामादा सान नो उची ए इकी मास्ता, सोचते और। ठीक है, सोचते का मतलब यहाँ पे आ रहा है, जुमला खत्म हो गया। सोचते और मिन्ना, सोचते मिन्ना, यामादा सान नी प्रेजेंटो ओ आगे मास्टा, और सब लोगों ने यामादा सान को प्रेजेंट दिए। सोचते मिन्ना यामादा सान नी प्रेजेंटो ओ आगे मास्टा। ठीक है, वताशी वा, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है वताशी वा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस नो सीडीओ आगे मास्टा, मैंने फ्रांस की सीडी भेजी दी इनको। ठीक है, फ्रांस नो सीडीओ, सीडीओ आगे मास्टा। टॉम सानवा, टॉम सान के बारे में बात हो रही है। टॉम सानवा अमेरिका नो ओकाशी, यानी कि मिठाई वगैरह को बोलते हैं, स्वीट्स को बोलते हैं ओकाशी। अमेरिका नो ओकाशी ओ आगे मास्टा। टॉम सान ने अमेरिका, मिस्टर टॉम जो है टॉम सान, टॉम सान वो अमेरिका नो ओकाशी ओ आगे मास्टा। यामादा, टॉम सान ने अमेरिकन स्वीट्स उनको दी। ठीक है, यामादा सानवा सेन गेत्सु
होन ए कायरी मास्ता करा। क्या मतलब हुआ इसका? यामादा सान पिछले महीने जापान वापस चले गए थे, इसलिए यामादा सान व टेन गेट्सो पिछले महीने निहोन ए कायरी मास्ता करा। लिखेंगे आप है, लेकिन बोलेंगे इसको ही लिखना आपने है। निहोन के बाद है आएगा, हिरागाना में है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे ए से। निहोन ए कायरी मास्ता करा मिन्ना, इसलिए करा का मतलब, अब यहाँ जो करा आ रहा है इसका मतलब से नहीं है। यहाँ जो करा आ रहा है इसका मतलब है इसलिए। यामादा सान व निहोन ए कायरी मास्ता करा। यामादा सान पिछले महीने जापान चले गए थे, इसलिए मिन्ना सब लोग, मिन्ना यामादा सान नि निहोन नो ओमियागे ओमियागे ओ मुराई मास्ता, इसलिए सब लोगों ने, मिलना यानी कि सब लोग, यामादा सान से, सब लोग यामादा सान से निहोन नो ओमियागे यानी कि जापान की सौगात, जापान का सोविनियर सौगात ओमियागे, निहोन नो ओमियागे ओ मुराई मास्ता रिसीव किया। निहोन नो ओमियागे ओ मुराई मास्ता। यामादा सान व यामादा सान व सेन, नहीं उसके बाद क्या लिखा हुआ? ओसाके अमेरिकन ओकाशी या हो गया मिन्ना मासानी निहोन नो ओमियागे ओ ओमियागे ओ मुराई मास्ता। अच्छा, ओसाके तो शाशिन दिस्ता, ओसाके तो शाशिन दिस्ता। ओसाके बोलते हैं जापानी राइस वाइन जो होती है, जैपनीज, ठीक है, जैपनीज राइस वाइन। और शाशिन को बोलते हैं तस्वीर, पिक्चर। तो क्या रिसीव किया है सब लोगों ने? ओसाके यानी कि वाइन, जैपनीज राइस वाइन और तस्वीरें, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मिन्ना दे, मिन्ना दे का मतलब हो गया सब मिलके, मिन्ना दे सब मिलकर, सब मिलकर, सब मिलके, मिन्ना दे, मिन्ना दे करा ओके। करा ओके बेसिकली ये वो चीज़ है जिसमें म्यूजिक चल रही होती है पीछे और आप गाने गाते हैं, ठीक है। मिन्ना दे करा ओके ओ शिमास्ता, करा ओके किया, सबने मिलके क्या किया? करा ओके किया, करा ओके ओ शिमास्ता। निहोन नो गोहान ओ ताबे मास्ता, निहोन नो गोहान ओ ताबे मास्ता, जापान के खाने खाए। निहोन नो गोहान ओ ताबे मास्ता। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है आसा, यानी कि सुबह, ठीक है। आसा, आसा नो गो जी नी उचिए, उचिए कायरी मास्ता, सुबह के 5 बजे वापस आए घर पे, ठीक है। कायरी मास्ता का मतलब है घर वापस आना। आसा नो गो जी नी सुबह के 5 बजे, उचिए कायरी मास्ता घर वापस आ गए। तानोशी, तानोशी कत्ता दे, तानोशी कत्ता दे, ये तानोशी कत्ता जो है ये आप लेसन नंबर 8 में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका सिर्फ मतलब याद कर लें। तानोशी कत्ता का मतलब आ गया इंजॉयएबल, इंजॉयएबल था यानी कि मज़ेदार था, इंजॉयबल था। तानोशी कत्ता दे, तानोशी कत्ता दे। तो सवालात होंगे अब नीचे आपसे, जो रीडिंग आपने की, रीडिंग के हवाले से नीचे सवाल पूछे गए। पहला सवाल है क्यों हुआ नान गात्सु नान की विस्तार, क्यों हुआ यानी कि आज क्यों हुआ नान गात्सु नान मीची, क्या कौन सा महीना और कौन सी तारीख है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो किनो यहाँ पे लिखा हुआ है, किनो यानी गुजरा हुआ कल, 11वें महीने की 15 तारीख थी। आज क्या हो जाएगा? 11वें महीने की 16 तारीख होगी, 11 महीना 16 तारीख, तो ये जाएगा जू, जो हो जाएगा जू इकिगात्सु जू रोकू नीची, जू इकिगात्सु जू रोकू नीची, ठीक है। सेकंड में है होरान सानवा किनो नानियो शिमाशिता का, होरान सानवा किनो नानियो शिमाशिता का, ये सवाल बोल रहा हूँ मैं इसको। कल क्या किया था इन्होंने होरान खान ने? तो पार्टी और शिमाशिता, पार्टी की थी। नेक्स्ट है दोस्ते पार्टी और शिमाशिता का, दोस्ते का मतलब है क्यों, दोस्ते पार्टी और शिमाशिता का क्यों पार्टी की थी? तो यामादा सान की सालगिरह थी, यामादा सान नो संजोबी देशता करा, यामादा सान की सालगिरह थी इसलिए। नंबर 4 है योमन होरान सानवा दारे नी
फ्रांस सुनो शीडियो आगे मास्टाचा। रानसान ने किसको, दारिनी का मतलब है, दारिनी का मतलब है किसको, किस शख्स को, दारिनी यहाँ लिखा हुआ है ये, दारिनी किस शख्स को फ्रांस की सीडी दी थी। फ्रांस सुनो शीडियो आगे मास्टाचा, तो जाहिर सी बात है कि सालगिरह थी यामादा सान की, तो यामादा सान ने आगे मास्टा। अगला है यामादा सान हुआ तोम सानी नानियो मुराई मास्टा था। यामादा सान ने तोम सान से क्या रिसीव किया। यामादा सान हुआ तोम सानी नानी ओ मुराई मास्टा था, तो इन्होंने ओकाशी रिसीव की थी। ये वाला जो ओकाशी बोलते हैं स्वीट्स को, अमेरिकानो ओकाशियो मुराई मास्टा, यानी कि अमेरिका की मिठाई रिसीव की, अमेरिकानो ओकाशियो मुराई मास्टा। आखिरी है सवाल, रोरान सानवा दारे नी निहोन नो ओमियागेओ मुराई मास्टा था। रोरान सान ने किस से, दारिनी का मतलब है किस शख्स से, रोरान सान ने किस शख्स से, किससे निहोन नो ओमियागे यानी कि जापान की सौगात, निहोन नो ओमियागे वो मुराई मास्टा का जापान की सौगात रिसीव की। लाजमी सी बात है यामादा सान से रिसीव की थी, तो यहाँ पे आ जाएगा यामादा सान नी मुराई मास्टा, यामादा सान से रिसीव की, यामादा सान नी मुराई मास्टा। तो इसको हम क्लिक करके यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ओवारी मास्टा पे, तो ओवारी मास्टा पे क्लिक किया और ये हमारे तमाम सवाल हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, लेसन 7 की एक्सरसाइज, लेसन 7 की एक्सरसाइज तो यही है, मैंने यहाँ पहले से ओपन की हुई एक्सरसाइज यार, आपके पास भी यही खुलेगी लेकिन सवालात को वो आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, सवालात यही होंगे, जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 1 यहाँ पे ये है तंदूरी के बारे में लिखा हुआ है, तो ये शायद नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा। सवालात यही होते हैं, सवालात जो हैं वो यही होंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज की तरफ अभी आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है रीडिंग एक्सरसाइज। तो पहला सवाल है तंजोबी यानी सालगिरह, सालगिरह में तंजोबी नी, सालगिरह में डैश, ये पूरा, इसमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रेजेंटो मुराई मास्टाटा, तंजोबी नी प्रेजेंटो ओ मुराई मास्टाटा। सालगिरह पे डैश से प्रेजेंट रिसीव किया था क्या, तो ये होगा किस से रिसीव किया था। सालगिरह में डैश से प्रेजेंट रिसीव किया था, सवाल हो रहा है किससे के लिए आ जाएगा, दारे नी, नान नी नहीं आ सकता क्योंकि नान का मतलब है क्या, दारे का मतलब है कौन, दोको का मतलब है कहाँ, और इच्छु का मतलब है कब, तो कब से नहीं आ सकता, दारे नी का मतलब है किस से आ सकता है। अगर यहाँ पे इच्छु आएगा तो गलत हो जाएगा, ये दोको भी गलत है, दारे आएगा। सेकंड, सेकंड में है मो शुकुदाई, शुकुदाई बोलते हैं होमवर्क को, शुकुदाई को शिमाश्ता का। ऑलरेडी आप होमवर्क कर चुके हैं क्या, मो शुकुदाई को शिमाश्ता का, तो जवाब पे करें ई, ये मना कर रहे हैं, तो ई ये जब सवाल मो में होगा, ये मो है, तो जवाब में आएगा, अगर जवाब मना करने का है तो मादा आ जाएगा, मादा, मादा का मतलब है नॉट येट। ऑलरेडी आप होमवर्क कर चुके हैं क्या, ई ये मादा दिस, ये होगा ई ये मादा दिस, ये वाला आएगा। और बड़ा कर दूं। और नंबर 3 है ये वाला, लेकिन ये बॉन्जोर वाला, ये बॉन्जोर, बॉन्जोर को चाइनीज लैंग्वेज में बॉन्जोर व चुगोगोदे, बॉन्जोर व चुगोगोदे, बॉन्जोर को चाइनीज जबान में क्या कहते हैं, यानी कि बॉन्जोर चाइनीज जबान में क्या है, तो नान आ जाएगा, नान, नाम देखता है। सवाल नंबर 4 है क्योको सान
दारे नी देनवा हो काके माचता था। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के सवाल होंगे ना, ए लिखा होगा और बी लिखा होगा, समझ लें कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ भी यही हो रहा है। एक एक बंदा ये है, एक शख्स ये है, ए दूसरा ये है बी। तो ए क्या बोल रहा है, ए सवाल कर रहा है क्योंको खान से, वो बोल रहा है क्योंको खान दारेनी देनवाओ खा के माचता था, किसको फोन किया था, दारेनी देनवाओ खा के माचता था, किसको फोन किया था। तो वो जवाब क्या दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने इनको फोन किया था, नी देनवाओ खा के माचता, नी देनवाओ खा के माचता। तो नी से पहले क्या आएगा, तो नी से पहले आ जाएगा हा हा का ओकासन, हा हा कान, हाँ हाँ आएगा इसमें, क्योंकि वो अपनी वालदा के लिए बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बता शीनो, तो मेरी वालदा के लिए हाँ हाँ आ जाएगा, हाँ हाँ नी देन वाओ खाके माशता, वालदा को फोन किया था। वालदा 5वां है, नंबर 5 है निहोन जिन वा, यानी कि जैपनीज जो है वो जिन वा निहोन जिन वा डैश गोहानो ताबेमास, निहोन जिन वा डैश भैया आगे लिखूंगा गोहान हो ताबे मास। गोहान बोलते हैं खाने को, खाना, फूड, पका हुआ जो खाना होता है उसको गोहान बोलते हैं। ताबे मास का मतलब है खाना खाना। तो जापानी जो है डैश खाना खाते हैं। अब डैश में लिखा हुआ है ओ, सरा, नी और दे, और ये गलत हो गया, निहोन जिनवा हाशी। हाशी बोलते हैं चॉपस्टिक को। तो सवाल पूरा क्या बन रहा है कि जापानी जो है वो हाशी खाना खाते हैं, तो हाशी से होगा, हाशी से खाना खाते हैं, तो हाशी से के लिए आ जाएगा हाशी दे। तो दे ये लिखा हुआ है, हाशी दे कोहान का देना। नंबर 6 है यमादा थान। यमादा थान वा चू गोफू, चू गोफू गो, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज वो बैंक्यो शिमाज। यमादा थान चाइनीज जबान पढ़ते हैं। यमादा थान वा चू गोफू गो बैंक्यो शिमाज, यमादा थान चाइनीज लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। आगे लिखा हुआ यान थान नी चुगोकू वो, यान थान, यान थान नी चुगोकू गो को एश। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपको, पहला नराई मास, दूसरा है बेंक्योशिमास, तीसरा है ओशियमास। तो यान थान से सीखते होंगे ये, यामातो थान जो है वो यान थान से चाइनीज लैंग्वेज सीखते होंगे, तो सीखने का आ जाएगा नराई मास। नराई मास पर क्लिक करेंगे। 7 में लिखा हुआ है, 7 वाला देख लेते हैं, वाह क्यों शिक्षक, बहुत सिंपल सिंपल हो गया यहाँ पे। डैश 7 में आ रहा है यहाँ पे डैश, वाह क्यों शिक्षु, क्यों शिक्षु नीचे क्लासरूम है। तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, कोको पहला ऑप्शन है कोको, दूसरा ऑप्शन है दोको, तीसरा ऑप्शन है कोनो, कोनो हितो, यानी कि ये शब्द कोको का मतलब है यहाँ, दोको का मतलब है कहाँ, और कोनो हितो का मतलब है ये आदमी। तो क्यों शिष्य बोलते हैं क्लासरूम को, तो ये हो सकता है कि यहाँ क्लासरूम है। कोको वा क्यों शिक्षो, कोको आए, कोको वा क्यों शिक्षो। 8वां हसामी, हसामी बोलते हैं कैंची को, सीजर को हसामी, हसामी के बाद आएगा डैश, सामी ओ किरीमा। हसामी से पेपर काटते हैं या बाल काटते हैं, हसामी से, तो हसामी दे आ जाएगा। पेपर काटते हैं कामी ओ किरीमास, हसामी दे। 9 है वताशिवा इत्सुमो, यानी कि मैं हमेशा, वताशिवा, वताशिवा इत्सुमो हमेशा, तोशो कांदे लाइब्रेरी में, तोशो कांदे लाइब्रेरी में, तोशो कांदे होन, यानी कि लाइब्रेरी में किताब, होन तोशोकान से या तोशोकान में किताब क्या करते हैं। तोशोकान दे होन वो कारी मास होगा इसमें, ठीक है कारी मास।
यानी कि लाइब्रेरी से मैं किताब बोरो करता हूँ हमेशा, बोरो करता हूँ यानी कि उधार पे लेता हूँ, उधार करता हूँ। कारीमा ठीक है, कारीमा अगला है इसमें वतशी व संजोबिनी, यानी कि मैं सालगिरह में, वतशी व संजोबिनी सालगिरह में नात्सुमी सान करा, ठीक है। वतशी व संजोबिनी नात्सुमी सान करा, नात्सुमी सान से, नात्सुमी सान करा प्रेजेंटो, यानी कि गिफ्ट प्रेजेंटो, नात्सुमी सान से प्रेजेंट क्या किया होगा, नात्सुमी सान ने प्रेजेंटो आगे मास्ता उनको दिया या मुराई मास्ता। ओके, इसमें देखें वतशी व आ रहा है, ठीक है, यानी कि मैं, तो वतशी व नात्सुमी सान नी प्रेजेंटो, नात्सुमी वतशी व संजोबिनी नात्सुमी सान करा आ रहे हैं। इधर करा, करा का मतलब है से, यहाँ पे नात्सुमी सान के बाद नी नहीं आ रहा, यहाँ पे नात्सुमी सान के बाद करा आ रहा है, तो से आ रहा है तो से के बाद मुराई मास आ जाएगा, ठीक है। नात्सुमी सान से रिसीव किया मुराई मास का। नंबर 11 में है गोहान ओ ताबे मास का, तो जवाब आ रहा है हाशी दे ताबे मास। हाशी बोलते हैं चॉपस्टिक, हाशी दे ताबे मास, चॉपस्टिक से खाते हैं, ये वाला प्रॉब्लम है इस वक्त 11, ठीक है। हाशी दे ताबे मास चॉपस्टिक से खाते हैं, सवाल क्या होगा किस चीज से खाते हैं, तो नान दे आ जाएगा, नान दे, ठीक है। नान दे गोहान ओ ताबे मास का, किस चीज से गोहान खाते हैं। नंबर 12 में है बॉन्जोर वा, ठीक है, बॉन्जोर वा निहोंगो, जापानी जबान निहोंगो, जापानी जबान में क्या है, कॉनिचिवा है, कॉनिचिवा। बॉन्जोर जापानी जबान में कॉनिचिवा है, तो बॉन्जोर हुआ निहोंगो दे आ जाएगा, दे, निहोंगो दे कॉनिचिवा दे। 13वां सवाल है रोदान, रोदान खान हुआ, ठीक है, रोदान खान हुआ कॉनिचिवा डैश ई मास्ता, रोदान खान ने कॉनिचिवा डैश ई मास्ता, कॉनिचिवा कहा, तो कॉनिचिवा तो ई मास्ता आ जाएगा, तो रोदान खान ने कॉनिचिवा कहा, रोदान खान वा कॉनिचिवा तो ई मास्ता, तो वाले 14 में है नात्सुमी सान नो संजोगिनी, नात्सुमी सान की सालगिरह में, नात्सुमी सान नो संजोगिनी नात्सुमी सान की सालगिरह में वतशी वा नात्सुमी सान नी प्रेजेंट हो, मैंने नात्सुमी सान को प्रेजेंट कारी मास्ता आगे मास्ता मुराई मास्ता। नात्सुमी सान की सालगिरह में मैंने नात्सुमी सान को प्रेजेंट दिया होगा, तो देने का आ जाएगा आगे मास्ता। 15 में है ओरान सान वा, ओरान सान वा, तो मास्ता, इमरान खान हुआ दो को एक ही मार्क्स का, तो इमरान खान ने कहाँ जा रहे हो, कहाँ, कहाँ जा रहे हो पूछा होगा, पूछा। इमरान खान हुआ दो को एक ही मार्क्स का, कहाँ जाओगे, दो को एक ही मार्क्स का, तो किकी मास्ता पूछा, तो किकी मास्ता पूछा, पूछा। नंबर 16 बोला है मो सुकुदाई ओशी मास्ता का, क्या ऑलरेडी आपने होमवर्क कर लिया मो सुकुदाई ओशी मास्ता का, तो जवाब में आ रहा है ई ए, मना कर रहे हैं आप, ई ए मना कर रहे हैं, ई ए मना करते वक्त आ जाएगा ई ए मादा दे, ई ए मादा दे पूरे करा, यानी कि अब करेंगे पूरे करा शिमा, मो शुकुदाई ओ शिमास्ता का, ऑलरेडी आपने होमवर्क कर लिया, मो कहते हैं ऑलरेडी को, ऑलरेडी मो शुकुदाई, शुकुदाई यानी कि होमवर्क, शुकुदाई ओ शिमास्ता का, ऑलरेडी आपने होमवर्क कर लिया, तो आप जवाब दे रहे हैं ई ए यानी कि नहीं। पूरे करा शिमास यानी कि अब करेंगे, पूरे करा शिमास अब करेंगे या अब करूंगा, पूरे करा शिमास। अच्छा, सेकंड में है मो शुकुदाई ओशिमास्ता, एक और सवाल आ रहा है, सवाल तो सेम ही हुआ है। मो शुकुदाई ओशिमास्ता का 17 में देखें, मो शुकुदाई ओशिमास्ता का, क्या ऑलरेडी आपने होमवर्क कर लिया, तो इसका जवाब दे रहे हैं वो हाई में, हाँ कर लिया हाई, तो हाई के बाद आएगा हाई मो शिमास्ता, हाँ ऑलरेडी कर चुका हूँ, हाई मो शिमास्ता, हाई मो शिमास में आएगा, हाई के बाद आएगा मो शिमास्ता, ऑलरेडी कर चुका हूँ, मो शिमास्ता। 18 में है
फैक्स यानी कि फैक्स मशीन या फैक्स को बोलते हैं फैक्स। यहाँ लिखा हुआ है फैक्स डैश रिपोर्टो प्रीमास फैक्स रिपोर्टो ओ ओकुरीमास फैक्स रिपोर्ट भेजूंगा। तो ये होगा कि फैक्स से रिपोर्ट भेजूंगा, ये हो जाएगा फैक्स से रिपोर्ट भेजूंगा, फैक्स दे रिपोर्ट ओकुरीमास। तो यहाँ पे आएगा दे। तो ये था मोशिमास, तो यहाँ पे आ जाएगा सवाल नंबर 19 है। डोरान सान, ठीक है, डोरान सान डैश तेगामी तेगामी ओ फकीमास, खत लिखेंगे। तो डोरान सान डैश तेगामी ओ फकीमास, डोरान सान नी आ जाएगा, ठीक है, डोरान सान को खत लिखेंगे। तो डोरान सान नी तेगामी ओ फकीमास, डोरान सान को खत लिखूंगा। बॉन्जोर व एगो दे, यानी कि बॉन्जोर को एगो में क्या कहते हैं? बॉन्जोर व एगो दे नान तो ई मास्ता। बॉन्जोर व एगो दे याद आएगा नान, ठीक है। बॉन्जोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉन्जोर व एगो दे नान तो ई मास्ता। आखिरी सवाल है, डैश नी देनवा खाके मास्ता। नहीं, सवाल हो रहा है, ठीक है, डैश नी देनवा हो खाके मास्ता का, डैश नी देनवा ओ काके मास्ता का। तो इसका जवाब क्या होगा? नानी नहीं आएगा, इत्सु नहीं आएगा, नान नहीं आएगा, दारे आ जाएगा। दारे, दारे का मतलब है कौन या किसको। तो दारे नी का मतलब है किसको, दारे नी किसको, दारे नी देनवाओ काके मास्टा का, किसको किसको फोन किया था, दारे नी देनवाओ काके मास्टा का। तो ये एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई और यहाँ पे हमारा जो डे नंबर 16 है वो मुकम्मल हो जाता है। और अब आपने क्या करना है कि ये जो लेसन 6 का ऑनलाइन टेस्ट है, लेसन 6 ऑनलाइन टेस्ट, इसको आप क्लिक करके इस टेस्ट को आप सॉल्व करने की कोशिश करें और इसको सबमिट करें। जातो को दे और आरी माशो どうもありがとうございました।